भाग 18। हेलो साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिंदु 17 के शेष बिंदु जो छत्तीसगढ़ की शिकायत में लिखे गए थे उनके बारे में। ये दूसरा भाग है। पहले भाग में कुछ ज़्यादा बन रहा था, इसलिए ये पहले 17(1) था, ये 18 भाग ही बना दिया। तो कृपया बिंदु सुनने का 9 आपको बता चुके हैं, ये 10वां बिंदु है। साथियों, होमगार्ड में कई अधिकारी कर्मचारी विगत कई वर्षों से एक ही जिले में एक ही स्थान पर कार्यरत है। जैसे श्री सुरेश कुमार ठाकुर पिछले 19 वर्षों से बिलासपुर में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्रीमान LP वर्मा पिछले 9 सालों से रायपुर जिले में ही हैं। एवं अनिमा S कुजूर पिछले 7 वर्षों से रायपुर जिले में ही अपनी सेवाएं दे रही है। उसी प्रकार कई अधिकारियों एक ही स्थान पर कई सालों तक जमे हैं और भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार यही है, एक स्थान पर जो 5, 10, 15 साल कोई भी अधिकारी रहता है तो भ्रष्टाचारी का तो जन्म दे ही रहा है। सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन कहना चाहते हैं उन अधिकारियों को शीघ्र से शीघ्र तबादला किया जाए। नंबर 11, होमगार्ड में कई प्रकार से कोर्स चलाया जाता है, जिसे मेस कटिंग सैनिकों के वेतन से हर माह किया जाता है। ये कोर्स हर महीने जिले में, संभाग में और राजधानी में होता है। जिसके कोर्स की जरूरत नहीं होती उस कोर्स को भी अति आवश्यक बताकर अधिकारी द्वारा कराया जाता है। एवं सभी जिलों से सैनिकों को कोर्स के नाम पर बुलाया जाता है और कोई कोर्स नहीं होता। सैनिकों से सिर्फ फटीक कार्य लिया जाता है और उनके वेतन से सिर्फ मेस कटिंग चार्ज किया जाता है, जिससे अधिकारी लाखों रुपए के भ्रष्टाचार करते हैं। साथियों, ये शिकायत हमने पहले भी कई प्रदेशों में भेजा है। अब भी हम फिर ये शिकायत आपकी छत्तीसगढ़ प्रदेश में भेजेंगे। इसकी CBI जांच किया जाए। माननीय CBI जांच किया जाएगा तो ये सभी भ्रष्टाचारी ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। आगे लिखा है, साथियों ने निम्न प्रकार से कोर्स की संचालन किया जाता है। रिफ्रेशर कोर्स जिला में, रिफ्रेशर कोर्स संभाग में, एडवांस कोर्स राजधानी में, लीडरशिप कोर्स राजधानी में, फायर कोर्स राजधानी में, आपदा प्रबंधक कोर्स राजधानी में। तो साथियों, ये सब खर्चे का ही काम है, जो आने जाने में, वहाँ रहने में और समय बर्बादी की है। कोई कोर्स भी बता रहे हैं जवान, अक्सर बुराए नाम है। ये शिकायत भी हम आपकी जरूर राज्य सरकार और भारत सरकार महामहिम राष्ट्र तक भेजने का वचनबद्ध है। नंबर 12, हर डिविजनल कमांडेंट एवं जिला सेनानी के घर पर कम से कम 8 से 12 सैनिकों को अपने दैनिक कार्य में लिया जाता है। जैसे गेट सुरक्षा, बाजार से सब्जी भाजी लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना ले जाना, यहाँ तक घर में कपड़ा धोना, प्रेस करना, खाना बनाना एवं बर्तन तक सैनिकों द्वारा साफ करवाया जाता है। ये सब पीड़ा हमारे होमगार्ड सैनिकों को झेलना पड़ रहा है, जिससे मानसिक रूप से होमगार्ड को कमज़ोर हो चुका है। साथियों, ये जो शिकायत बता रहे हैं इनको कई बार हम छत्तीसगढ़ सरकार को अवगत भी किया है और अन्य प्रदेशों को भी किया है, लेकिन स्पेशल ऐसा हमने कोई जो आज पहली बार शिकायत मिली है ऐसा नहीं था। सुना गया था, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था। तो उसमें कई स्टेटों में लिखा है, जैसे कि भाई हरियाणा, पंजाब प्रदेश,
या यूपी, ऐसे करके हमने छत्तीसगढ़ का नाम लिखा था। वो वहाँ तक शायद पहुँचा नहीं, लेकिन हम इसको जल्दी से जल्दी राज्य सरकार और भारत सरकार के पास भेजने के लिए ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन संघर्ष करेगी। साथियों, बिंदु तेरह होमगार्ड के अधिकारी के द्वारा सैनिकों के थोड़ी थोड़ी गलती होने पर उनका पेशी लिया जाता है और सैनिकों के सिट्रोल पर लिख दिया जाता है। ऐसा 3 वर्ष तक 12 से 15 पेशी लिया जाता है और पुनः नामांकन के नाम पर 3 वर्ष होने पर उनका किट पेटी जमा कर लिया जाता है। उसके बाद कमांडेंट के दलाल उस सैनिक से संपर्क कर मोटी रकम 20,000 से 30,000 रुपये तक वसूल कर उसको फिर से किट पेटी का आवंटन करा देते हैं। कहने का मतलब री इनरोलमेंट या सुप्रीमो इनरोलमेंट या नामांकन पे रिश्वत मोटी लिया जाता है और फिर से ये गोरख धंधा चलने लगता है। हर जिले में हर महीने कहीं 3 सैनिकों को तो कहीं 5 सैनिकों को पुनः नामांकन रोक दिया जाता है और उस समय रुपये लिए जाता है। साथियों, ये गोरख धंधा कई प्रदेशों में बहुत तेज़ी से चल रहा है। हम राज्य सरकार, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को अनेक बार अवगत कराया है। आपको बार बार बताया जा रहा है, लंबा धरना चला था कई सालों तक, 10 साल तक, 2004 से 2014 तक, परंतु इन प्रश्नों पर कोई भी सरकार ने कार्रवाई नहीं किया गया। साथियों, फिर आपके सभी इस चैनल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को, माननीय कानून मंत्री को, महामहिम प्रधानमंत्री को, महामहिम राष्ट्रपति को, माननीय गृह मंत्री को फिर दोबारा भेजा जाएगा। नंबर 14, होमगार्ड के सैनिकों को फटीक के नाम पर लघु निर्माण का कार्य करवाया जाता है। जैसे होमगार्ड कार्यालय में कुछ भी बिल्डिंग का कार्य का निर्माण हो तो सैनिक से कार्य लिया जाता है। सैनिकों को होमगार्ड कार्यालय एवं जिला सेनानी के मकान का भी रंग रोगन का कार्य करवाया जाता है। कहने का मतलब अपने घरेलू काम, बार बार अपने घरेलू काम नगर सैनिक जवानों और होमगार्ड जवानों से लिया जा रहा है। साथियों, होमगार्ड का पुलिस के समान देखने वाला बहरूपिया बनाया गया है, जो पुलिस के समान देखता है, पुलिस के समान काम करता है, लेकिन पुलिस नहीं है और न ही पुलिस के समान मान वेतन दिया जाता है। इससे ये प्रतीत होता है कि होमगार्ड एक बहरूपिया है, जिसको समय आने पर पुलिस के समान काम लिया जाता है। जहाँ पुलिस की ज़रूरत होती है वहाँ होमगार्ड को खड़ा कर दिया जाता है और आमजन को लगता है कि वे पुलिस है, लेकिन वास्तव में ये एक बहरूपिया है जो पुलिस के समान दिखने वाला एक होमगार्ड सिपाही है, जिसके पास न ऐसा अधिकार है, न कोई सुविधा है, न उसका कोई मान सम्मान है समाज में। या खड़े होने पर ये कह दिया जाता है होमगार्ड है, चलो आगे को। साथियों, ये भी बहुत अहम प्रश्न है और ये सबकी समस्या है। आपको पहले भी बताया था, अब कंधा बेच भी आपके सब तब्दील होंगे। नगर सैनिक भी नकली है, नकली होमगार्ड भी नकली है। समसेवक हो आप, समसेवक
गृह रक्षक भी नहीं हो। गृह रक्षक का तो मतलब होता है माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री है, उनका कितना मान सम्मान है। आप देखिए तो हमें गृह रक्षक भी झूठ मूठ कहा जा रहा है, नगर सैनिक भी झूठ मूठ कहा जा रहा है। हम एक्चुअल स्वयंसेवक और वॉलंटियर हैं। साथ ही बार बार बताया जाए सरकार को, राज्य सरकार और भारत सरकार को, और इसकी संघर्ष लड़ाई आपको जारी रखना पड़ेगा। महिला बहन, नगर सैनिक, जवान, होमगार्ड सब कंधे से कंधा मिलकर एक संघर्ष, बड़ा संघर्ष किया जाएगा। जो दिल्ली जंतर मंतर पर गृह मंत्रालय समक्ष एक आम सभा हो या कुछ दिन के लिए लंबा धरना चले रामलीला मैदान में या निरंकारी मैदान में या कहीं भी बड़ा धरना चलाया जाए। साथियों, ये अपील है ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की। नंबर 16, होमगार्ड को हर सरकारी सुविधा एवं लाभ से दूर रखा जाता है, ये कहकर कि आप स्वयंसेवी हो और किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाओं को होमगार्ड सैनिक लाभ नहीं ले सकता। और जब काम लेना रहता है तो होमगार्ड के अधिकारी द्वारा ये कहा जाता है कि फोर्स विभाग में ये सब करना पड़ता है, ये फोर्स विभाग है, ये अनुशासनहीनता विभाग है, इसमें लापरवाही नहीं चलेगी। और ये वो काम लिया जाता है जो एक पुलिस आरक्षक का कार्य होता है। साथियों, ये तो आपको पता ही है। अब ये हमसे स्वयंसेवक और वॉलंटियर की ड्यूटी ले रहे हैं, ये बार बार आपको बता दिया है, खोल के बता दिया है, दस्तावेज बता दिए हैं और तारीख बता दिया है। ये तो एक बहाना है, ये नगर सैनिक है, पुलिस फोर्स है और साहब क्या कहते हैं वो किसी भी प्रकार से ये झूठ मूठ बोल के आपके साथ छलावा कर रहे हैं, आपका नाजायज फ़ायदा ले रहा है। जब ऊपर से कोई ग्रांट आती है, भारत सरकार ग्रांट देता है, तो वो सिर्फ मुख्यालय में माननीय पुलिस IPS अफसर, कुछ बचा शेष प्रतिशत जिला कमांडेंट, जिला ऑफिस में, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही चल रहा है। स्वयंसेवक वॉलंटियर तो ऊपर से 1000 रुपये उसके आते हैं तो उसको 50 पैसे 1 रुपया मुश्किल से मिल पाता है। हम सरकार से, भारत सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि या तो सभी प्रदेश में अलग अलग, हमें ये पता होना चाहिए होमगार्ड, नगर सैनिक तो अब झूठ बोल रहे हैं, हम लोग भी अपनी जबान से झूठ बोले। स्वयंसेवक वॉलंटियरों का कितना पैसा आर्थिक सहायता में दिया जा रहा है, अब तो सिर्फ साबित हो गया जी, प्रमाण हो गया। नहीं, हम गृह रक्षक हैं। अगर गृह रक्षक होते तो माननीय गृह मंत्री का कितना बड़ा पद है, हमारे पास कुछ नहीं, एक बहरूपिया के रूप में कार्य कर रहे हैं। न हम पुलिस फोर्स हैं, न नगर सेना है, सिर्फ स्वयंसेवक वॉलंटियर ओनली, केवल। तो हम भारत सरकार से ये अपील करते हैं, या पूरे भारत का, सभी स्वयंसेवक का जो लिखा है पूरे भारत का, तो हमें ये पता होना चाहिए पूरे भारत में स्वयंसेवक का बजट कितना आया साल में। प्रत्येक साल में हमें ये नहीं पता लग रहा है, ये मालूम नहीं हो रहा, लिख के भी बार बार दिया है। कुल स्वयंसेवक वॉलंटियरों के साल में कितने पैसे राज्य सरकारों को दिया जाता है, या तो हमें अलग अलग बताया जाए या इकट्ठा बताया जाए। हमारी आर्थिक सहायता बार बार कहा जा रहा है कृपया अलग रखा जाए, अलग रखा जाए। हमें माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रमुख सचिव, माननीय IPS अफसर, ये कोई भी ये देना ही नहीं चाहते। जो भी आप जितना भी दे रहे हो, करोड़ों अरबों रुपए आप दे रहे हो, लेकिन हमारे तक वो नहीं पहुंचता। साथियों, ज़्यादा न कहते हुए, अगर ये सब शिकायत आप सभी प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, विंग बॉर्डर, होमगार्ड, सभी महिला, सभी जवान, अगर ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन पे लिखित में भेजा जाए, जो आपको पता बताते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, पता मकान नंबर 152, अलीपुर, दिल्ली 36।
दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पता है जी अपने निवास स्थान का, उसको भी हम बता देते हैं। निवास स्थान जनपद रेवाड़ी का है। ऊपर लिखो राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। पता विलेज पोस्ट ऑफिस बोरिया कमालपुर, जिला रेवाड़ी, प्रांत हरियाणा, कोड नंबर 123401। साथियों, ये हमारा पता है। बाई पोस्ट भी आप पत्र डाल सकते हो। अगर व्हाट्सएप पे लिखना चाहे तो अपना साइन करके व्हाट्सएप पे अपनी शिकायत भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 9996318889। जो भी आपको अच्छा लगे, आपकी भारतवर्ष की, केंद्र शासित प्रदेश की, चाहे स्टेट की, विंग बॉर्डर की सभी शिकायत यूट्यूब के चैनल के माध्यम से माननीय मीडिया प्रभारी के माध्यम से, माननीय वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से आपकी शिकायत जन जन तक पहुंचाई जाएगी और लिखित में भी दिया जाएगा। राज्य सरकार जिसकी शिकायत होगी वहाँ उसी राज्य सरकार को और भारत सरकार को अति ज़रूरी है तो दोनों सरकारों को दिया जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख परिवारों तक शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर नंबर 34987।